हैं ना तो उनको अलाउ होता है, जहाज में भी अलाउ रहता है। और ये सिख लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस तलवार से कभी भी मिसयूज ना हो, वरना कोई देश बैन लगा देगा तो अच्छी बात नहीं है। इस चीज को वो लोग अच्छे से ख्याल रखते भी हैं यहाँ पे। लेकिन आतंकवादिया सब क्या करेगा, सब ना बुरका में बम फोड़ देगा सब। श्रीलंका में यही किया सब। आप समझिए इन आतंकवादी का मकसद ये नहीं होता है, इनका मकसद ये होता है कि वहां के रह रहे मुसलमानों को टॉर्चर कराए। आतंकवादियों से सबसे ज्यादा अगर किसी को लॉस है तो मुसलमानों को है। लेकिन होता क्या है ना, पेड़ को काटने वाली कुल्हाड़ी में भी बेट लकड़ी का ही होता है, लेकिन पेड़ को समझ में नहीं आता है, उसको काटने वाली जो कुल्हाड़ी होती है उसका बेट किसका होता है, लकड़ी का। श्रीलंका में इन्होंने जानबूझ के क्या किया, प्लान तरीके से था कि श्रीलंका में बौद्धों की अधिकता है, बम फोड़ना रहता है किसी आतंकवादी को तो उसको ड्रेस से मतलब है, और उसको अपने में बम लगा के उड़ाना है तो क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, अब एहू में बम रख सकता आदमी, एक हमको समझाने के लिए आपको बताइए, इसमें नहीं रख सकता आदमी। लेकिन वो जानबूझ के श्रीलंका में गया, कहा कि हमारा दुकान कैसे चलेगा, आतंकवादियों का दुकान तब तक चलेगा जब तक दो धर्मों के लोग लड़े। जानबूझ कर उसने बुर्का पहना। उसको पता था कि यहां मेजॉरिटी बौद्ध लोग हैं, यानी सरकार प्रशासन ज्यादा किसका सुनेगा, बौद्ध, और हमको भड़काना है माइनॉरिटी मुस्लिम लोगों को। अभी गया सब और रख के बम, 4 जगह बम उड़ाया सब, उसने बुर्का पे बैन लगा दिया। समझिए वहां के मुसलमानों को कोई समझाने वाला ही नहीं है, भैया तुमको बर्बाद कर रहा है वही जो तुम्हारा नाम लेके आ रहा है। आतंकवादी को खत्म नहीं कर सकते। अरे कौन चाहता है आतंकवादियों को पाल के रखना, लेकिन कहीं कुछ भी। और उसने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। जब बैन लगा ना तब वही आके करा सर ये गलत है, अगर नहीं हटाएंगे तो इसके खिलाफ हम और बम फोड़ेंगे। अरे छोटा कहीं का, तुमने खुद ऐसा काम किया। और उसके बाद यहाँ पे भारत तो बहुत सहनशीलता वाला देश है, पहले बम हम फोड़ देते, अब गलती से भी मत फोड़ने लगेगा, बाप बैठल है तुम्हारा यहाँ। दुगो है लोग नहीं। ये आतंकवादी लोग कोई नाश्ता में आतंकवादी खाता है सभी सब। ये मोटा भाई से पंगा नहीं लेने का। मोदी जी का ये चीज एकदम सही रहता है, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज एकदम। यहाँ पे ये चीज होना भी चाहिए, यहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज। सेना को हम लोग कौन चीज रखे हैं, लोग नौकरी लेके रिटायर करने के लिए। 99 के बाद कोई लड़ाई नहीं हुआ है, हम तो चाहते हैं कभी हो जाए। रीजन क्या है कि हमको जाना है फौजे में। आज भी हम आपको कसम से बताते हैं, मेरा मन उधरे लगता है। और आर्मी का एक रूल है कि जिस दिन लड़ाई हो जाएगी ना, एनसीसी वालों को 13 टार भी रहेगा सब ना तो ले लेगा। अरे कौन सा मान ले आना, 13 टार भी रहेगा तो ले लेगा। हम कहे तो नहीं, सब कुछ ले आया हमें नहीं समझ आया, और चल दिया। आदमी कुछ अप्लाई भी करना रहता है, हम लोग दे के भी रखे हुए हैं कि कभी भी जरूरत पड़ेगा फर्स्ट कॉलर्स कॉल कीजिएगा एकदम यहाँ पर, समझ में गया। तो हम लोग को वही नहीं आता है, तो हम लोग कब का है यहाँ पे। अभी तो अब तक तो कुछ और रहा था हमको। आज आप लोग को नक्शा पढ़ा रहे हैं ना, हम बहुत पहले ही से नक्शा पढ़ाते थे। आर्मी में जब हम गए थे, एनडीए का जब इंटरव्यू होता है तो उसमें मैपिंग से कभी कभी उस मैपिंग पार्ट होता है वहां पे। इंटरव्यू में भी आपसे मैपिंग से पूछता है, और इंटरव्यूअर जो होता है ना, आप जिधर इंटरेस्ट लेते हैं तो उधर और डीप से पूछते जाता है। तो उसने हमसे मजाक मजाक में पूछ दिया कि आपको यूरोप का नक्शा या यूरोप का नक्शा जानते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड नक्शा होता है यूरोप का। अगर हम पूरा यूरोप का देशवे सुना दिए थे। शुरू से ही उस चीज में क्या था, इंटरेस्ट था। क्या पता कि भारत हमको एकदम मान चुके थे कि हम तो सेना के लिए बने ही हैं। और बिलीव, कभी हम आपको अपना 2 साल का एज का फोटो दिखाएंगे, उसमें भी बंदूक लेके फोटो खिंचवाए। 2 साल का कभी दिखाएंगे, अभी इसमें है नहीं, मोबाइल में है, कभी ढूंढना पड़ेगा वहां पे। हम एकदम बचपन से मान चुके थे कि हम फौज के लिए बने हुए हैं। मुझे जमी पर बुलाया गया है, हम मान चुके थे तब। तो हमें लगता था क्या पता कहीं भारत सरकार यूएनओ में भेज दे। यूएनओ की भी सेना होती है, तो उसके लिए नक्शा हमको पहले से पता होना चाहिए उसमें। तो ऐसा भी व्यवस्था है अभी, अगर इमरजेंसी में अगर ऐसी लड़ाई हो जाए तब यहाँ पे समझ में आएगी नहीं आएगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए, वरना मिसयूज करिएगा तो भुगतना पड़ेगा। श्रीलंका के लोग भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे, मिसयूज हुआ था। फ्रांस में लोग नहीं भुगत रहे हैं, फ्रांस में भी तो भाई उसके, आप कभी भी याद रखिएगा, शासन के पास बहुत पावर होता है, परमाणु बम होता है उसके पास। सरकार के पास क्या है, परमाणु बम। आपके घर में 4 गो लाठी रहता है तो फौंक के चलते हैं।